हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ टॉप एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, जिसमें कोशिश की है मैंने जो रिवर्स हैं उन पे एमसीक्यूज़ जितने भी बनते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में रखी है। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिए और जो भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने वन लाइनर सीरीज़ भी चलाई है जम्मू कश्मीर पे, तो आप ज़रूर विज़िट करें। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएँगी। एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ, वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपका टाइम भी सेव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन द विसिनिटी ऑफ मानसरोवर लेक इन तिब्बत? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा रिवर जो है वो मानसरोवर लेक तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन है इंडस, झेलम, चनाब, रवि। ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, यहाँ से आपकी रिवर्स पे रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडस रिवर। कोशिश करना साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखें, और एंड पे आपके लिए होमवर्क है, आप उसका भी आंसर करें। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर जो है इसका ओरिजिनेट जो है ओरिजिन मानसरोवर लेक तिब्बत से है। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है इसकी 2880 किलोमीटर है, और इंडिया में सिर्फ 709 किलोमीटर जो है ये नदी बहती है। अब झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये सारे जितने भी रिवर्स हैं ये फाइनली इंडस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और कश्मीर वैली में इस रिवर का नाम दरियाए सिंध है। तो ये क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं तो मैंने यहाँ पे रखे हैं। अगर एग्जामिनर लेंथ का पूछ ले तो ये आप बता दें। अगर सिर्फ इंडिया में लेंथ पूछे तो 709 किलोमीटर है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मानसरोवर लेक से होता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं वो कौन कौन सी है, विच अमंग द फॉलोइंग जो है इनमें से कौन सी है जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या नॉर्थ में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारी दी होंगी वहाँ पे, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और माउथ कहाँ है इस रिवर का, यानी जहाँ पे जाकर ये गिरता है तो वो अरेबियन सी में जाकर गिरता है। बेसिन कंट्री का पूछ ले कि कहाँ कहाँ से ये फ्लो करता है, तो याद रखना पाकिस्तान से 93% ये पाकिस्तान में फ़्लो करता है, इंडिया में 5% है, वो भी लद्दाख के एरिया में है, और चाइना में 2% है। तो ये याद रखना, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस रिवर के बारे में तो मैंने यहाँ पे रखी है। इसी तरह से एंड तक होगा, आप ज़रूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नेविगेबल फ्रॉम खनाबल टू खनियार बारामूला? ठीक है, कौन सा रिवर जो है वो नेविगेबल है, कहाँ से? खनाबल से खनियार तक। ठीक है, क्या वो इंडस है, क्या वो झेलम है, क्या तवी है, रवि है? अगर आपने बारामूला यहाँ पे देख लिया तो आई होप आपने सभी ने आंसर कर लिया होगा। तवी की बात करें तो ये जम्मू रीजन में फ़्लो करता है। रवि रिवर भी कश्मीर में नहीं है, इंडस लद्दाख में है, तो पीछे बचता है झेलम रिवर। आंसर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन झेलम रिवर पे बन सकते हैं मैंने यहाँ पे लाए हैं, आप मेरे साथ बने रहें एंड तक। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं हम। झेलम रिवर जो है इसका सोर्स वेरीनाग स्प्रिंग से है, यानी अनंतनाग से। अगर पूछा जाए एग्जाम में वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पे है तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है। माउथ यानी कहाँ पे जाके ये मिलता है, तो ये चनाब रिवर में गिरता है जाके। टोटल लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, इसके बाद कहाँ-कहाँ से फ़्लो करता है, याद रखना श्रीनगर, सोपोर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा। ये सिटीज़ मैंने कुछ लिखी हैं। इनके अलावा अगर आप कश्मीर वैली से हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे झेलम और कहाँ-कहाँ से फ़्लो करता है। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पे लिखी है। तो और भी अगर कहीं से फ़्लो करता है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। लेंथ कितनी है, यानी कश्मीर वैली में अगर इस रिवर की हम लेंथ की बात करें तो 215 है, कश्मीर वैली में इतना ये फ़्लो करता है। ओवरऑल लेंथ जो टोटल है इसकी 725 किलोमीटर।
एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछे, आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आप आंसर कर पाएंगे। अगर एग्जामिनर आपको एग्जाम में एंशंट नेम झेलम का पूछ ले तो याद रखना वितास्ता कहते हैं, और कश्मीरी नेम इसी वितास्ता को कश्मीरी में ट्रांसलेट करके वैथ कहते हैं, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में हाइदापिस कहते हैं, और बेसिन कंट्री जहाँ जहाँ से ये फ्लो करता है दोनों इंडिया और पाकिस्तान में से फ्लो करता है। तो आई होप ये क्विक रिकैप में आपकी रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए आपको कोशिश करनी चाहिए इस टाइम में आप रिवीजन करें, एमसीक्यूज़ लगाएं जहाँ से आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं। खासकर उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट समय होता है। अब जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज़ करिए, कोशिश करिए एमसीक्यू। अब नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो आप नया कुछ सीखें कोई ऐसी चीज़। अब स्मार्ट वर्क आपको करना है अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो हमने कोशिश की है वन लाइनर एमसीक्यूज़ रिवीजन के लिए इन्हीं एग्ज़ाम के लिए, और ख़ासकर वो कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है और वन लाइनर है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आई होप कि आपको जम्मू कश्मीर के इंडियन जीके के उसी में से क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। अगर आप वो लेना चाहते हैं, देखिए आपको 1000 जो है इंडियन जनरल नॉलेज मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी सभी चीज़ें कवर्ड हैं। और 1000 है, वन लाइनर है सिर्फ। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा अगर आप अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ोगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, करंट को छोड़ के, करंट के भी हैं। इसके बाद 1000 प्लस हैं जम्मू कश्मीर जीके, जिसमें जम्मू कश्मीर की कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट ज्योग्राफी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, और वन लाइनर है क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज़ नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे यहाँ पे, ये सिर्फ वन लाइनर हैं जो आपका टाइम सेव करेंगे, और हमने उसी पैटर्न पे ये बनाए हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर के 200 मिल जाएंगे, साइंस के, इकोनॉमिक्स के 50 हैं, 50 पॉलिटी के हैं, इंडियन हिस्ट्री के 100 हैं। उसके बाद जो आपका जीएस और करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेस और टेक्नोलॉजी साइंस के क्वेश्चन जो हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये 100 क्वेश्चन है। ये आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं परचेज़ की हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप जितने भी दिन बचे हैं, मैं कहता हूँ अगर आप जम्मू कश्मीर के 25 या 24 मार्क्स पटवारी में लेना चाहते हैं, या 20 मार्क्स आप जूनियर असिस्टेंट में पूरा अपने पक्के करना चाहते हैं, तो आप ये वाली पीडीएफ को बहुत ध्यान से रीड कीजिए। सभी इम्पोर्टेंट हैं। इंडियन जीके का भी अगर आप देखेंगे तो आप ये डेज़ अगर इन्हीं पीडीएफ को पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से, तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा। इनकी प्राइस मैंने जस्ट 59 रुपीज़ रखी है, बहुत मेहनत से बनाए हैं, लेकिन फिर भी प्राइस आपके लिए कुछ नहीं रखी है, इसलिए कि हर एक बच्चा इसको अफ़ोर्ड कर पाता है, ठीक है। तो जस्ट अभी व्हाट्सएप कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, इन दिनों में रिवाइज़ करिए इसको। और अगर कांस्टेबल की तैयारी करें तो कांस्टेबल के लिए भी ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, तो ज़रूर मैसेज करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज नीलम रिवर। नीलम रिवर किस रिवर को कहा जाता है? क्या वो झेलम है, तवी है, किशन गंगा है, या चनाब रिवर है? तो वो किशन गंगा को नीलम रिवर कहते हैं। आई होप कि आप भी साथ साथ में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी ज़रूर लिखिए कि आपके। देखिए यहाँ पे किशन गंगा रिवर की बात करें तो ये किशनसर लेक से निकलता है, इसीलिए इसको किशन गंगा कहते हैं। ये झेलम रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है जो झेलम रिवर में मिल जाती है बाद में जाकर, कहाँ पे? मुज़फ़्फ़राबाद में। तो कौन सी नदी झेलम रिवर से नियर मुज़फ़्फ़राबाद में मिलती है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो आपका जो है किशन गंगा रिवर है, और किशन गंगा को ही नीलम रिवर भी कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फॉर्म्ड विद टेक्टोनिक एक्टिविटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक है। कौन सी लेक जो है वो टेक्टोनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बनी हुई है? ऑप्शन है डल लेक, वुलर लेक, मानसबल लेक, सनासर लेक। मार्क कीजिए अपना राइट आंसर, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वुलर लेक, ठीक है। ये वुलर लेक ही है जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये वही लेक है जिसके ऊपर
जो आपका ज़ेना लिंक आइलैंड है वो भी बना हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन रखी है। वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपको आंसर करना है कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, तो दैट इज़ वुलर लेक। कहाँ पे सिचुएटेड है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है, डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाता है। आपको वहाँ बारामूला दिया होगा, आपको पुलवामा दिया होगा और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया होगा। तो आपको याद रखना है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कौन सा आइलैंड आपको कंफ्यूज किया जाएगा सोना लिंक और रोप लिंक आइलैंड के साथ, वो डल लेक में। याद रखना सोना लिंक आइलैंड और रोप लिंक जो है वो डल लेक में पाए जाते हैं, दो आइलैंड। यहाँ पे ज़ेना लिंक आइलैंड पाया जाता है जो ज़ैनुल आबिदीन ने जिसको बनाया है। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये आपके शाह मीरी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जो बहुत अच्छे रूलर थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कश्मीर में, जैसे पेपर मैशे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं कश्मीर में। ठीक है, इनको बडशाह भी कहते हैं, यानी ग्रेट रूलर भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रीमो ग्लेशियर, वन ऑफ द टंग्स ऑफ साचिन ग्लेशियर। कौन सा रिवर जो है रीमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है? ये क्वेश्चन है हाल ही में एक एग्जाम में पूछा हुआ जेके एसएसबी ने। रीमो ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, और ये ऑलमोस्ट नियर है किसके? साचिन ग्लेशियर के। ठीक है, साचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन। ठीक है, पूछा जाए तो ध्यान रखना। ऑप्शन है उज रिवर, जंस्कार रिवर, श्योक रिवर या नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको मिलती है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नुब्रा रिवर साचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, इतना मैं बता दूं। ठीक है, पूछा जाए कभी कि साचिन ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, दैट इज नुब्रा रिवर। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या आपने मार्क कर लिया है? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज श्योक रिवर। ठीक है, ये श्योक रिवर भी एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो इंडस को ज्वाइन करती है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 550 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनेट कहाँ से होता है? रीमो ग्लेशियर से। फ्लो कहाँ से करता है? लद्दाख, जो इंडिया का ही पार्ट है, और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान से ही ये फ्लो करता है। ठीक है, मैंने कोशिश की आज रिवर्स पे ही, क्योंकि आपकी रिवीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी वन लाइनर की वीडियो अपलोडेड है और दूसरी भी वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं आपने विजिट किया है तो ज़रूर एक बार जाएं। सेपरेट प्लेलिस्ट हर चीज़ की बनी है। अगर आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर को देखना है तो उस पर 20 से 25 वीडियोज़ मैंने बनाई हो, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जेके एसएसबी के लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर रखे हैं, PYQs हैं। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशली इंडियन हिस्ट्री पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएं। जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी, इकानमी, सभी चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर देखें, एग्ज़ाम से पहले बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है विच लेक इज़ फेमस फॉर सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश एंड ड्यूरिंग विंटर द लेक फ्रीज कम्प्लीटली डिस्पाइट हैविंग सलाइन वाटर। मैंने पूरी इस लेक की इंफॉर्मेशन दे दी है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाए सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, या जिसका पानी जो है बहुत सैलाइन होता है, नमक वाला होता है, ब्रैकिश होता है, और सर्दियों में क्या होता है ये पूरी जम जाती है। इवन कि इसके यहाँ पे सॉल्टी वाटर है फिर भी जम जाती है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो आइस को मेल्ट करता है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार जेके एसएसबी ने कि जब विंटर्स में आइस को मेल्ट किया जाता है तो क्या उसके ऊपर डाला जाता है, दैट इज़ सॉल्ट। ठीक है, तो कौन सी वो लेक है ऐसी, वो क्या वो पेंगोंग लेक है, तरसर मरसर लेक है, तुसुम मरी लेक है, या नन ऑफ दीज है? अब मुझे तरसर मरसर लेक का बताएंगे आप लोकेशन, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ज़रूर कमेंट किया करें, कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और कोशिश करते हैं हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ पेंगोंग लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन इन कश्मीर लोकली नोन एज अ सोंथ। सोंथ किस रिवर को कहते हैं? ठीक है, क्या विंटर है, क्या स्प्रिंग है, क्या समर है, क्या ऑटम है? कौन से सीजन को सोंथ कहा जाता है लोकली नेम में? तो मैं अगर बता दूं आपको, यहाँ पे जो राइट आंसर है, आई होप आपने भी कर लिया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज एस से सोंठ, एस से स्प्रिंग, याद रखना। ठीक है, तो
मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखी है आपके लिए। उससे पहले अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे आना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का बेनिफिट ये होगा कि आपको डेली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे कुछ टास्क दिया जाता है, और ये पीडीएफ जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ डेली की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाती है। जस्ट लेक्चर अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप यहाँ पे डेली की वीडियो की लिंक भी मिलेगी, क्विज़ डेली हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, पर्सनल आपके कोई डाउट्स क्वेरीज रहते हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं। और जितने भी सीरियस जो एस्पायरेंट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी ग्रुप में। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। मिनिमम फ़ीस होगी इसकी, लेकिन आपको यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर की तरह आपको इस सारी चीज़ें मिलेंगी तैयारी करने के लिए। तो आप ज़रूर आ सकते हैं, आप कांटेक्ट कीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अब ये सीज़न की बात करें, ठीक है, तो सीज़न स्प्रिंग सीज़न को लोकली सौंठ कहते हैं, याद रखना, एस से स्प्रिंग, एस से सौंठ, ठीक है। अगर पूछा जाए तो ये और किसी के लिए ट्रिकी नहीं बैठ सकती है, याद रखना। समर, ठीक है, समर में गर्मी होती है तो याद रखना ग्रीष्म भी आ जाता है, और रेड कोल भी इसको कहते हैं, ठीक है। रेनी को वहरत, ऑटम को हरूद कहते हैं, विंटर डब्ल्यू से विंटर है तो वांद याद रखना। अगर आपको 2-3 याद रहेंगे ना ट्रिक वाले, सौंठ गर्मी वाला और सर्दियों वाला यानी वांत, ये वांद जो है ये याद रहेंगे तो आप एलिमिनेट ज़रूर कर लेंगे एग्ज़ाम में, एलिमिनेशन मेथड में ये काम आ जाएंगे। आइस कोल्ड बहुत ठंड होती है ना, तो आपको शिवरिंग होती है ठंड में, तो ऐसे याद रखना शिशुर, ठीक है। आइस कोल्ड शिशुर यानी शिवरिंग होती है, तो इस तरह से ये भी याद रख लेना। डब्ल्यू से विंटर है तो वांद याद रख लेना। एस से समर है तो गर्मी होती है समर में, तो ग्रीष्म याद रख लेना। एस से स्प्रिंग है तो एस से सौंठ भी है। तो इस तरह से ये, आई होप आपको थोड़ी बहुत लिटिल बिट हेल्प हुई होगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फोर्ट इज़ आल्सो नोन एज कोहिमरान फोर्ट। कोहिमरान फोर्ट किस फोर्ट को कहा गया है? क्या वो भीमगढ़ फोर्ट है, क्या हरी पर्वत फोर्ट है, क्या धनीदार फोर्ट है, या बहू फोर्ट है? अगर हम बात करें बहू फोर्ट की तो ये क्या कहा जाता है कि ये 3000 साल पहला फोर्ट है, बहुलोचन ने बनाया है। अगर पूछा जाए कौन से रिवर के ऊपर है, तवी रिवर के ऊपर, याद रखना, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। धनीदार फोर्ट कहाँ है? रजौरी है। जो रजौरी से हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि इस फोर्ट को किसने बनाया है, धनीदार फोर्ट ने, ठीक है, ज़रूर कमेंट करें रजौरी वाले खासकर। हरी सिंह सॉरी हरी पर्वत फोर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? रियासी में है, और रियासी वाले सिर्फ कमेंट करेंगे कि भीमगढ़ फोर्ट को किसने बनाया है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप कमेंट सेक्शन में आते हैं तो जिनको नहीं भी पता होता है वो उनको भी वहाँ पे मालूम हो जाता है, और जिनको पता नहीं होता वो गूगल सर्च करके वहाँ पे लिख देते हैं, तो वो आपको कभी भूलने वाला नहीं है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। अब हरी पर्वत के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है हरी पर्वत को क्या कहते हैं, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ऊपर, कोहेमरान फोर्ट कहते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद प्रेजेंट फोर्ट जो है ये किसने बनाया? अता मोहम्मद खान है। ये कौन है? ये अफ़गान गवर्नर है, अफ़गान गवर्नर है, याद रखना। पहली फोर्टिफिकेशन किसने की थी? अकबर ने की थी। यहाँ पे कौन कौन सी फेमस शराइन है, कौन सा टेम्पल है? तो याद रखना मखदूम साहिब है, शरीका टेम्पल है, यहाँ पे गुरुद्वारा है, छठी पातशाही गुरुद्वारा है जहाँ पे विज़िट किया था। पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कौन से गुरु आए थे, तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने यहाँ पे विज़िट किया है। यहाँ पे एक कैपिटल सिटी बनाई गई थी अकबर के द्वारा, तो वो नगर निगोर है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में जेके एसएसबी ने पूछा हुआ, तो याद रखना। तो आज के लास्ट क्वेश्चन आज का, इसका ये आपके लिए होमवर्क है। धर्मत ट्रस्ट जो है किसने बनाया था? धर्मत एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया गया था डोगरा रूलर के द्वारा। वो कौन से डोगरा रूलर थे जिन्होंने धर्मत ट्रस्ट बनाया था? ठीक है, ये इस ट्रस्ट में मतलब जितना भी पैसा आता था वो जमा होता था और उसको बाद में टेम्पल वगैरह या पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता था। तो ये धर्मत ट्रस्ट किसने बनाया था? कौन से डोगरा रूलर ने? कमेंट में आप ज़रूर आंसर करें, जो भी टास्क मिलता है उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डेली की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो 15 अगस्त तक 90% ऑफ है। बहुत कम प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी।
खासकर जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, पटवारी या नायब तहसीलदार कोई भी एग्ज़ाम का मटेरियल लेना चाहते हैं, या आप सिर्फ पीवाईक्यूज़ लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, मॉक्स के साथ आपको मिलेंगे। तो ज़रूर मैसेज करें, व्हाट्सएप कांटेक्ट है हमारा ये, इस पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन बाकी वहीं पे मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ वन लाइनर लेना चाहते हैं, आपका जूनियर असिस्टेंट या पटवारी का एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। मैं कहता हूँ 100% आपको हेल्प होगी यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।